जल्द ही उन्होंने एक नई पार्टी रखी और मेरी ने चार्ली को भी बुलाया। उस रात विक ने बहुत ज्यादा पी रखी थी और लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसने अपने दोस्त से पूछा कि क्या उसने उसकी पत्नी को देखा है। दोस्त ने बताया कि उसने मेरी को चार्ली के साथ ऊपर जाते देखा है। विक ऊपर गया और देखा कि मेरी एक छोटे कमरे से भागकर बाहर आ रही है। उसके ठीक पीछे बिखरे कपड़ों में चार्ली था। ये देखकर विक शांत रहने का नाटक करने लगा और एक खतरनाक ख्याल उसके दिमाग में आया। जब सब लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे थे तब किस्मत ने भी विक का साथ दिया। जोरों की बारिश होने लगी और सब लोग जल्दी से घर के अंदर भाग गए। पूल में अब सिर्फ विक और चार्ली समेत 3 लोग बचे थे। जल्द ही उनका दोस्त भी वहाँ से चला गया। अब पूल में सिर्फ विक और चार्ली ही थे। लेकिन ऊपर की मंजिल से पड़ोसी डॉनी की नजर उन पर पड़ी, पर उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वो भी अंदर चला गया। इस तरफ बाहर सिर्फ गुस्से से भरा विक और नशे में धुत चार्ली ही बचे थे। थोड़ी देर बाद विक घर के अंदर आया। उसने जानबूझकर नंगे हाथ से गर्म बिस्किट उठाने की कोशिश की और हाथ चलने पर चिल्लाया। इससे लोगों के दिमाग में उसकी ये बात बैठ गई। इसके बाद सब लोग आपस में बातें करने लगे, लेकिन तभी एक चीख ने सब कुछ रोक दिया। 4-5 लोगों ने मिलकर डूबते हुए चार्ली को किनारे पर लाया। विक ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वही सबसे ज्यादा परेशान हो। वो पागलों की तरह चार्ली को सीपीआर दे रहा था, लेकिन ये सब बेकार था। पास खड़ी मेरी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। जल्द ही पुलिस वहाँ पहुंची और वहाँ मौजूद सभी लोगों को लिविंग रूम में बुलाकर कुछ जरूरी बातों के बारे में पूछने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने विक को उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हुए देखा था और विक के बिस्किट से हाथ जलने की बात भी पक्की लग रही थी। इसलिए किसी को भी विक पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। लेकिन पास खड़े डॉनी ने डिटेक्टिव से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। हत्या का कोई सबूत न होने की वजह से चार्ली की मौत को नशे में डूबने से हुई मौत मान लिया गया। सब लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए। इस घटना के बाद मेरी बिल्कुल चुप रहने लगी और विक से एक शब्द भी बात नहीं करना चाहती थी। वहीं पड़ोसी डॉनी चुपके से विक की जांच कर रहा था। यहाँ तक कि उसने मेरी से पैसे भी लिए थे ताकि वो विक के खिलाफ तल का सबूत ढूंढ सके। चार्ली की मौत की खबर अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि मेरी ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था और उसे ठीक उसी वक्त घर लौट रहे विक ने देख लिया। दोनों रास्ते में काफी करीब थे। साफ लग रहा था कि वो अभी अभी नहीं मिले हैं। जल्द ही मेरी ने उस आदमी को घर पर खाने के लिए बुलाया। उस आदमी का नाम टोनी था और वो मेरी का पहला प्यार था। काम के सिलसिले में शहर में आने की वजह से उसका और मेरी का पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो गया था। ये सब सुनकर विक बिल्कुल सुन पड़ गया था। भले ही घर में तेज म्यूजिक बज रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं दिख रहा था। खाना खाने के बाद मेरी ने फिर से अपनी पुरानी हरकतें शुरू कर दी। वो और टोनी शराब पीकर ऊपर चले गए। उनके रंगलियों के सीन को पीछे से आ रहे विक ने देख लिया, इसलिए विक ने फिर से कदम उठाने का फैसला किया। वो खुद टोनी के पास गया। टोनी इस तरह विक टोनी को लेकर एक घाटी में आ गया। विक बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। भले ही रास्ता उबड़ खाबड़ था, पर उसने रफ्तार बिल्कुल कम नहीं की। इससे टोनी बुरी तरह डर गया था। मंजिल पर पहुंचने के बाद टोनी अब भी पूछ रहा था कि मेरी कहाँ है, लेकिन विक ने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया था। टोनी का सिर जोर से पत्थर पर जा टकराया और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। विक उसे घसीटकर पास की एक छोटी नदी में ले गया। उस पर एक बड़ा पत्थर रखा और टोनी का पर्स और पहचान पत्र निकाल लिया। इसके बाद विक ने टोनी को नदी की तह में डुबो दिया। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, तभी वो वहाँ से निकला। लौटते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे इस तरह का पल भर का सुकून बहुत पसंद था। आने वाले कुछ दिनों तक मेरी लगातार टोनी से संपर्क करने की कोशिश करती रही, पर संपर्क नहीं हो पाया। उसे लगा कि टोनी ने एक बार फिर उसे छोड़ दिया है। इससे मेरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि उसका पति ही सबसे अच्छा है। उसने कुछ बदलाव लाने का फैसला किया ताकि उनके रिश्ते सुधर सके। इसलिए मेरी ने बहुत सारा अच्छा खाना बनाया और तीनों कैंपिंग के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। और उसकी पत्नी और बेटी जिस जगह जाना चाहते थे वो वही घाटी थी जहाँ विक ने टोनी को मारा था। विक को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। आखिरकार उसने वहाँ सब कुछ साफ जो कर दिया था। उनका परिवार हंस बोल रहा था। माहौल बहुत अच्छा था और वे उस पल का पूरा मजा ले रहे थे। जब दोनों पति पत्नी रोमांटिक हो रहे थे, तभी उनकी बेटी अचानक गायब हो गई। विक को चिंता हुई कि कहीं उसने कुछ गलत न देख लिया हो, इसलिए उसने जल्दी से उसे वापस बुला लिया। पर विक को तसल्ली नहीं हुई और उसने नदी में झांक कर देखा। वहाँ उसने पाया कि टोनी की लाश बहकर ऊपर आ गई थी। उसका कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था, पर अब रात हो चुकी थी, इसलिए उसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को घर छोड़ना पड़ा। उसने सोचा कि वो अगले दिन आकर ये मामला सुलझा लेगा। घर लौटते वक्त मेरी को ध्यान आया कि उसका स्कार उसी घाटी में छूट गया है। उसने विक से कहा कि वो अगली सुबह जाकर उसे ले आए। विक फौरन मान गया। अगले दिन सुबह सुबह विक अपनी साइकिल लेकर घाटी की तरफ निकल पड़ा, लेकिन मेरी को नहीं पता था कि विक घर से जा चुका है। वो विक के वर्कशॉप में गई जहाँ वो अक्सर जाता था। वो अपने पति के शौक के बारे में जानना चाहती थी, पर गलती से उसे घोंगे वाले बक्से में एक बटुआ मिल गया। खोलकर देखा तो उसमें टोनी का पहचान पत्र था। अब मेरी सब कुछ समझ गई। टोनी बिना बताए नहीं गया था, बल्कि उसे विक ने मार डाला था। उसने बहुत सोचा और फिर ये बात डॉनी को बता दी और उससे कहा कि वो उस जगह जाकर विक के जुर्म का सबूत ढूंढे। उस वक्त विक अभी अभी घाटी पहुंचा था। उसने एक टहनी उठाई और टोनी की लाश को पानी के नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी किनारे पर एक और आदमी दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़ने आया डॉनी था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।